दोस्तों, आज हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर ये पंक्तियाँ दी गई है। 3 पंक्तियाँ दोस्तों आपको दिखाई दे रही होगी। एक पंक्ति दोस्तों ये वाली है, एक ये। और दोस्तों यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं, आप इस तरीके से समझ सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर स्तंभ भी है, ये स्तंभ होते हैं दोस्तों। कितने स्तंभ हैं यहाँ पे? 4 स्तंभ है। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो एक नंबर जो है मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है दोस्तों, ये नंबर मिसिंग है। और अब हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि दिए गए ऑप्शनों में से यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। दोस्तों इस नंबर का पता लगाने के लिए हमें यहाँ पर जो आगे की और सीरीज दी गई है, यहाँ पर जो ये स्तंभ है यहाँ पर लिखा हुए है नंबर कुछ 3, 4, 5, 58। एक स्तंभ ये भी है दोस्तों, इसमें भी कुछ नंबर लिखे हुए हैं। और एक स्तंभ ये है और एक चौथा स्तंभ ये है। और इस चौथे स्तंभ में यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है और हमें इस मिसिंग नंबर का पता लगाना है। तो दोस्तों इस मिसिंग नंबर का पता लगाने के लिए हमको पहले इस स्तंभ को समझना होगा, फिर उसी पैटर्न को हमें बाकी स्तंभों में भी लगा के देखना होगा कि वही पैटर्न यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है या नहीं। अगर वो पैटर्न यहाँ पर अप्लाई हो जाता है तो दोस्तों फिर हम उस पैटर्न को यहाँ पर लगाएंगे चौथे स्तंभ में और ये मिसिंग नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम सवाल को हल करना। दोस्तों आप यहाँ पर पहले इस पहले स्तंभ को समझिए कि पहले स्तंभ में 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है। आपके पास दोस्तों ये 3 अंक है और इन तीनों अंकों के द्वारा आपको यहाँ पर 58 संख्या को लेके आना है। तो अब आपको ये सोचना होगा कि किस तरीके से इन तीनों अंकों के द्वारा 58 संख्या प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों अब हम यहाँ देखते हैं कि किस तरीके से 58 आ सकता है। तो दोस्तों आप इस सवाल को इस तरीके से कर सकते हो। देखो दोस्तों यहाँ पर 3, 4 और 5 लिखा हुआ है। तो दोस्तों जब आप 3, 4 और 5 का गुणा करते हो तो आप क्या प्राप्त करोगे? दोस्तों आपको प्राप्त होगा 3 का गुणा जब 4 से कर रहे हैं तो दोस्तों 12 आ रहा है। और फिर 12 का गुणा जब हम 5 से कर रहे हैं तो 60 आ रहा है। लेकिन दोस्तों अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर तो 58 लिखा हुआ है। तो दोस्तों अब हम अपने उत्तर के नज़दीक ही है। जब यहाँ पर दोस्तों 60 आ रहा है, अगर हम 60 में से 2 घटा देते हैं तो हमें 58 ही तो प्राप्त हो रहा है दोस्तों। क्या आप समझ पाए कि हमने किस तरीके से 58 को प्राप्त किया इन तीनों नंबर्स के द्वारा? दोस्तों हमने इन तीनों संख्याओं का गुणा किया। जब हम इन तीनों संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तो हम प्राप्त कर रहे हैं 60, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 58। तो फिर हम 58 प्राप्त करने के लिए 60 में से 2 घटा रहे हैं और फिर हमारा आंसर 58 आ रहा है। तो दोस्तों अब हमें यही पैटर्न दूसरे स्तंभ में भी लगाकर देखना होगा कि ये पैटर्न जो हमने पहले स्तंभ में लगाकर देखा है जिससे हमें 58 आंसर प्राप्त हुआ है, क्या यही पैटर्न दूसरे स्तंभ में भी अप्लाई हो रहा है या नहीं। क्या यहाँ पर भी तीनों संख्याओं का गुणा करने के बाद 2 घटाने के बाद 58 प्राप्त हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों हम क्या देखते हैं यहाँ पे, जब दोस्तों हम यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो ये 3 जो अंक है नंबर्स है वो लिखे हुए हैं। तो इन तीनों का तो हमें गुणा करना है दोस्तों। जब हम इन तीनों का गुणा करेंगे तो आप क्या प्राप्त करोगे दोस्तों? आपको प्राप्त होगा 5 छिंग 30 और 30 दूनी 60 प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों हमने यहाँ पर 58 प्राप्त करने के लिए 2 को घटाया था। तो दोस्तों हमें यहाँ पर भी 2 को ही घटाना होगा। जब हम 2 को घटाते हैं तो दोस्तों हमें 58 प्राप्त होता है और आप देख सकते हो कि यहाँ पर 58 ही लिखा हुआ है। देखा दोस्तों, ये पैटर्न यहाँ पर अप्लाई हो गया है। दोस्तों अब यहाँ पर भी एक बार अप्लाई कर लेते हैं हम। तो देखो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ये ऊपर दिए गए 3 नंबर्स का हमें गुणा करना होगा। जब हम गुणा करते हैं तो दोस्तों क्या प्राप्त होता है, 8 चौक 32 और 32 का गुणा जब 2 से करते हैं तो दोस्तों क्या प्राप्त होता है, 64 प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों हमने यहाँ पर 58 को प्राप्त करने के लिए 2 घटाया था। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें 2 को ही घटाना है। जब हम 2 को घटाते
घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 62। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 62 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ये स्तंभ लिखे हुए थे, इस स्तंभ में किस तरह से संख्याएं लिखी हुई थी। तो दोस्तों अब यही पैटर्न हमें चौथे स्तंभ में लगाना होगा, तभी तो हमें मिसिंग संख्या प्राप्त होगी। तो दोस्तों आप देखते हो कि यहाँ पर मिसिंग संख्या कैसे हमें प्राप्त हो रही है। दोस्तों हमें यहाँ पर ऊपर दिए गए तीनों नंबर्स का गुणा करना है, और गुणा करने के बाद जो प्राप्त गुणनफल है उसमें से हमें 2 घटाना होगा और हमें हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर क्या देखते हो, दोस्तों आपको यहाँ पर 3 से गुणा करना है। 1 मिनट रुकिए दोस्तों, आपको यहाँ पे 7 गुणा 6 गुणा 3 इन तीनों नंबर्स का गुणा करना है। तो आप दोस्तों क्या पा रहे हो, जब आप 7 का गुणा 6 से करते हो तो दोस्तों 42 आता है, और जब 42 का गुणा दोस्तों आप 3 से करते हो तो क्या आंसर आता है दोस्तों, 126 आ रहा है। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर 126 में से क्या घटाना होगा, दोस्तों हमने यहाँ पर सभी जो स्तंभों को हल किया है उसमें हमने 2 को घटाया है, तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें 2 को ही घटाना होगा। जब हम 2 को घटाते हैं तो दोस्तों हमें 124 प्राप्त होता है। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि 124 जो है वो ऑप्शन में लिखा हुआ है। यहाँ पर जो ऑप्शन डी है दोस्तों उसमें 124 ही लिखा हुआ है, और हमारा जो सही आंसर है दोस्तों 124 ही है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।